हाय जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अगेन दिसंबर माह की रीडिंग के साथ में। तो दिसंबर के महीने में कैसी क्या आपकी एनर्जी रहेगी, क्या कुछ आप दिसंबर के महीने में मैनिफेस्ट करने वाले हो, यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग हमने दो पार्ट्स में बांटी हुई है। पहला पार्ट आपका जनरल प्रेडिक्शन में रहेगा जिसमें हम आपकी लाइफ के ओवरऑल लाइफ की चीज़ें देखेंगे कि आपकी लाइफ में करियर वाइज क्या होगा, फाइनेंशियल क्या होगा, जॉब वाइज क्या होगा। और सेकंड पार्ट में आपके हम लव एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके पर्सन के साथ कैसी एनर्जी रहेगी। ये इन एनर्जीज का टाइम स्टैम्प में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और यस, अगर आप चाहें तो अपनी वीडियो को टाइम स्टैम्प में फॉरवर्ड करके देख सकते हो वीडियो। और आप चाहें तो आप लव एनर्जी चाहते हैं तो लव एनर्जी देख सकते हो, और जनरल रीडिंग देखना चाहते हो तो जनरल रीडिंग देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों ही देखो, क्योंकि कभी कभी जनरल में लव रीडिंग आ जाती है और लव रीडिंग में जनरल आ जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले आपके जनरल मैसेजेस से। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है एनर्जीज मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के, क्या हैं लव एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, कई सारे कार्ड हैं तो इनको नहीं लेंगे हम। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी मिथुन राशि में हैं दिसंबर के महीने में, उनकी क्या जनरल एनर्जी रहेगी, क्या जनरल एनर्जी रहेगी। तो फर्स्ट कार्ड है आपका टोटलिटी का, सेकंड कार्ड है आपका पेशेंस का, ओके, थर्ड कार्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग का। स्टोरी है बहुत अच्छी, मैं समझ गई मुझे क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, बॉटम में कार्ड है द सोर्स का, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले हम थोड़ा टैरो कार्ड से और भी देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि वालों के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। Seven of Pentacles, High Priestess, Tower, एंड बॉटम में कार्ड टू ऑफ वैंड का। तो सबसे पहले मिथुन राशि, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई बड़ा सोर्स खुलना चाहता है। आप वेट कर रहे हो, बहुत समय से वेट कर रहे हो कि कोई सोर्स खुले, कोई आइडिया मिले, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले या कोई ऐसा रास्ता मिले जिसके जरिए आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ। आप शायद दुनिया घूमना चाहते हो या अपनी नाम की पहचान करना चाहते हो, और दिसंबर के महीने में ये एनर्जी आपके लिए मौजूद मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये एनर्जी मौजूद दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस के कार्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे टावर मूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि सब कुछ सही जा रहा था और अचानक से सब धम 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 गिर गया। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट, यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है, ओवर प्राइड होने से बचिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइड ले आते हो अपने मन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइड ले आते हो, घमंड ले आते हो, तो चीज़ें आपकी ध्वस्त हो सकती हैं, क्योंकि अभी आप उस स्थिति में नहीं हो जहाँ आप प्राइड कर पाओ अपने आप पर। आप टोटलिटी में हो, आप दूसरों के सहारे खड़े हुए हो, खुद से नहीं खड़े हुए हो, इसलिए आपकी लाइफ में अभी अप डाउन्स रहेंगे। तो थोड़ा सा ना अपना कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा हील रखिए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, अभी आपको आइडियाज़ नहीं हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में अगर आप मेडिटेशन करते हो, अंडरस्टैंडिंग लाते हो, मैच्योरिटी लाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप बहुत जल्द, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक अबंडन की एनर्जी लेकर के आ सकते हो।
आप बहुत बचपना जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल पे लाना है आपको। आपको लग रहा है कि ये जगह बंद है, मैं बाहर कैसे निकलूँ, कि जबकि दरवाज़ा बहुत बड़ा है, आप पंख थोड़ा सा सिकोड़ के आप निकल सकते हो बाहर, उड़ान भर सकते हो, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि मैं पिंजरे से कैसे बाहर निकलूँ। तो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तब तक आपके पर नहीं मौजूद होंगे, और पर मजबूत नहीं हुए तो आप ऊंचाई में जाकर के भी नीचे गिरोगे। तो नींव भी मजबूत करना, पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। मुझे सडन कुछ चेंज भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि मून साइकिल है यहाँ पे, और मून साइकिल 15 दिन का ही होता है। तो मे भी 15 दिन में, दिसंबर में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपका वैक्सिंग मून का सीजन रहेगा और जो वेनिंग मून का सीजन रहेगा, इनमें कोई ना कोई आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में ये 30 दिन आपके लिए पेशेंस की परीक्षा वाली बात होगी। पेशेंस की बहुत परीक्षा ली जाएगी आपकी। अगर ये परीक्षा आपने खरी उतार ली, खरी परीक्षा में उतर आए, तो डेफिनेटली यहाँ हाई प्रेस्टेज है, ऊंची पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है। आपको वो सब मिलेगा जो आपकी डिजायर्स हैं, वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हो, वो खुला आसमान मिलेगा, वो फ्रीडम मिलेगी उड़ान भरने की। आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे कि मैं डिपेंड होऊंगा तभी मैं ये चीज़ों को पार कर पाऊंगा। आप अपने दम पर उस अपॉर्चुनिटी को पाएंगे, ठीक है। अपने पर्सन के साथ में बहुत बना के चलेगा, क्योंकि ब्रेकअप का कार्ड है। खास करके अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा किसी से भी, बहुत अवेयरनेस के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई बात का बुरा मान सकता है, ठीक है। कोई है जो आपकी बात का बुरा मान सकता है, इसलिए बहुत पीसफुल होकर के एक बात कहिए, समझिए। आपके टैलेंट्स बहुत कूट कूट के भरे हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने ज्ञान को यूटिलाइज करने की कला सीखनी चाहिए, और अगर अभी तक की कोई स्किल आपने नहीं सीखी हुई है तो कहीं ना कोई लर्निंग स्किल सीखिए, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, बस उसको थोड़ा सा तराशना बाकी है, और इसके लिए गुरु लगेगा। तो गुरु की कृपा अपने लिए लेकर के आइए। कोई अपने लिए गुरु ढूंढिए, कोई मार्गदर्शक ढूंढिए जो आपको आपके पर मजबूत करने में मदद करे, आपको मैच्योर बनाए, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ यूनिकॉर्न ब्लेसिंग के कार्ड्स देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए। तो फर्स्ट ब्लेसिंग है आपका होप। होप बना के रखिए। मैग्नेट यहाँ पे है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खूब यूज कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को विजुलाइज कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। नए लुक से देखिए, नए पर्सपेक्शन से चीज़ों को देखिए। अभी आपके पर मजबूत नहीं है, मैं कहूँगी फिर से, अभी आपके पर मजबूत नहीं है। अभी आप उतना मैच्योर्ड नहीं हो कि आप अकेले सब कुछ हैंडल कर सको, ठीक है। आपको गुरु की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका कार्ड है ओपनिंग्स। तो भाई ओपनिंग का कार्ड, सोर्स का कार्ड आया हुआ था, तो ओपनिंग हो रही है। कोई नया सोर्स आपके लिए खुल रहा है, कोई नया रास्ता खुल रहा है। 12-12 का पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, ठीक है। कलेक्टिव में बहुत से लोगों के लिए मैसेज है 12-12 का मेडिटेशन करना ही करना है। सभी जोडिएक साइन को रिकमेंड करती हूँ भाई 12-12 का मेडिटेशन कीजिएगा, भले ही 5 मिनट कीजिएगा, और फिर आपको देखो कैसे की नहीं मिलती है। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये है आपकी जनरल प्रेडिक्शन, और अब हम आपको करेंगे लव एनर्जीज चेक। हाय मिथुन, तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए क्या है आपकी लव एनर्जीज दिसंबर के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में जो भी मिथुन राशि के हैं, उनकी लव लाइफ में कैसी रहेगी एनर्जी, उनकी लव लाइफ में कैसी रहेगी एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कैसी रहेगी लव एनर्जीज मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के मिथुन राशि के, उनके पर्सन के साथ में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके तो फर्स्ट कार्ड आपका आया था यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, सेकेंड है 2 ऑफ सोर्ड,
7 ऑफ कप। बॉटम में कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, समझ गई मैं। थोड़ा सा टेरो कार्ड देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव एनर्जीज कैसी रहेंगी दिसंबर के माह में मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए क्या है लव एनर्जीज, मिथुन राशि के लिए क्या है लव एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से एस ऑफ पेंटिकल के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक ही है कार्ड। पेज ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड। बॉटम में कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का। ओके, बॉटम्स की बात कर ले तो बॉटम में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, गुड लक को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को, वो सोलमेट जो आपकी लाइफ में आए और आपको आपकी जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपकी फैंटेसी है अपनी शादी को लेकर, अपने प्यार को लेकर के, वो आपके साथ वो सारे सपने पूरे करें। वो आप फ्लटी हो, थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो, उसे खुलकर जीना आता हो, उसे थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप का हो, ठीक है, मूवी टाइप का पर्सन, मूवी टाइप का हीरो हो, जो आपको खुली आसमान में आपको जीने दे, ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी। और जनरल प्रेडिक्शन में भी हमने देखा था खुली आसमान में आप शायद भागना चाहते हो, जाना चाहते हो, लेकिन पर आपके मजबूत नहीं थे। तो यहाँ पे भी सेम दिख रहा है मेरे प्यारे मिथुन राशि वालों, मेरी जान, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में वो सोलमेट मौजूद है जो आपके हर सपने को पूरा करेगा, आपको खुशियों की आज़ादी देगा, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए एस ऑफ पेंटिकल्स, और एस ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए हैं और दोनों में ही मुझे जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल एनर्जी नज़र आई है वो है 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पास सोर्स तो है, एस ऑफ पेंटिकल के जरिए सोर्स तो है, आपको पता भी है राइट पाथ मेरे लिए क्या है, आप उसको देख भी रहे हो, आप उसको समझ भी रहे हो, उस रास्ते चलना भी चाहते हो, उस फ्यूचर को भी जानते हो, लेकिन अभी भी आप उसको डिनाइल मोड में रखे हो खुद को कि मुझे इसके साथ जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। अभी भी आप अपने सामने वाले पर्सन को परफेक्ट नहीं समझ पा रहे हो अपने लिए, अभी भी क्रॉस क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हो कि ये मेरे लिए बेटर है, रहेगा कि नहीं, नहीं ये बेटर नहीं रहेगा, इससे नेक्स्ट वाला मेरे लिए बेटर रहेगा। तो बेटर की तलाश आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है, गुस्से होकर कमेंट में मत कहने लगना, लेकिन हाँ बेटरमेंट की तलाश है। या तो आप अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड तो हो, लेकिन कंपेयर करते रहते हो सबसे, है ना, कंपेयर करते रहते हो, आप सोचते रहते हो कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा मिलना चाहिए था। मैंने बोला था बॉलीवुड के सपने बहुत देखते हो, बॉलीवुड हीरो जैसी चीज़ें होनी चाहिए, मूवी फैंटेसी होनी चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ड्रीमी बहुत हो आप, ठीक है, ड्रीमी बहुत है। और ड्रीमी की वजह से ही प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में रहने वाली हैं। ये पेज ऑफ कप की एनर्जी चाहिए, आप ड्रीम्स को अपने फीड करते रहते हो, ठीक है। इस फीडिंग को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये फीड करना नहीं बंद करोगे तो ये 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आप ड्रीम में हो, कंफ्यूजन में हो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रीम की होने की वजह से आप यहाँ पे क्लियरिटी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक दूसरे की पूरक आ रही हैं एनर्जीज, ठीक है। दोनों ही ड्रीम्स के कार्ड हैं, यहाँ भी ड्रीम है और यहाँ भी ड्रीम है। और जितना आप सपनों की दुनिया में जियोगे, हकीकत को नहीं समझोगे, उतनी ज़्यादा अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे। तो सबसे ज़रूरी है अपने आप को हकीकत की दुनिया में लाना, और इसके लिए तलवार को उठाना नहीं है, तलवार को गिराना है, आपसी बातचीत करनी है, बैठ के सामने बातचीत करनी है। अकेले अपने ड्रीम्स को फुलफिलमेंट करने की कोशिश नहीं करनी है, बॉलीवुड के सपने नहीं देखने हैं, बल्कि उसको बुलाना है, ऑनलाइन सारी चीज़ें सेट करनी है ऑन द स्पॉट, और फिर बैठ करके बातें करनी है। 2 कप्स रखने हैं, कॉफ़ी डेट पे जाना है, ठीक है। कुछ एंजल मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, क्या है आपके एंजल मैसेज, क्या है आपके एंजल मैसेज। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना,
आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, बहुत आपको लुक छिप कर के देखते रहते हैं। आप उनके सामने आते हो ना तो वो एकदम मदहोश हो जाते हैं। ये चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप पूछोगे कि कुछ तो बताया ही नहीं, तो यहाँ पे मदहोशी की एनर्जी मौजूद है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए लव एनर्जीज में दिसंबर के महीने में। तो फर्स्ट कार्ड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगिए। आस्क फॉर हेल्प एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से सपोर्ट मांगिए। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो दूसरों से सपोर्ट मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे प्लीज़ मुझे समझाइए। ठीक है, एटीट्यूड में नहीं आना है। ठीक है, दूसरा आपके लिए है सेपरेशन का कार्ड। तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो ये ध्यान रखना है कि छोटा सा टाइम फेस है, ये ख़त्म हो जाएगा। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। तो ये टाइम थोड़ा सा फेस है, ये निपट जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। दिस कुड बी द वन, ये ही तुम्हारा है। ये सेपरेशन इसलिए भी आया है क्योंकि आप डिनाइल मोड पे चल रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा कंडीशन एंड टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर योर सीक। जिसको आप तलाश रहे हो ना, वो उससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो। यहाँ पे ऑलरेडी आप मिल चुके हो, यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके हो, यहाँ मिल चुके हो, यहाँ, लेकिन आप अपने सपनों की दुनिया में हो, इसलिए उसे पहचान नहीं पा रहे हो। साइंस पकड़िए, पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यस मिथुन राशि वालों, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।